हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा 6। तो आप सभी को पता है कि ब्रिक्स का समिट 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। तो इसी समिट के दौरान अभी ये फैसला लिया गया है कि ब्रिक्स में अब 6 और नए देश शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, ये 6 नए देश कौन कौन से होंगे? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान। तो ये जो देश हैं 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। तो ये जानकारी किसने दी है? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कितने देश हो जाएंगे? तो 5 देश पहले से हैं, 6 देश और शामिल हो जाएंगे, यानी कुल टोटल 11 मेंबर हो जाएंगे ब्रिक्स में। दोस्तों, इस समिट के दौरान साउथ अफ्रीका में साइन हुए ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका को यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग भी की गई है। यानी दोस्तों, इस डिक्लेरेशन में यह कहा गया है कि ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इसके अलावा जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा भी एक आइडिया दिया गया है कि ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल हैं उनके लिए एक कॉमन करेंसी लाई जाए। तो इस साल जो ब्रिक्स का समिट हुआ है साउथ अफ्रीका में, वह उसका 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। किस शहर में आयोजित हुआ है? जोहान्सबर्ग में। कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 22 से 24 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो अभी वर्तमान में इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा एक शब्द दिया गया था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, और वो शब्द था ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। लेकिन फिर इसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो फिर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। दोस्तों, इसकी पहली बैठक 16 जून 2009 को रूस के एकाटेरिनबर्ग में हुई थी। वर्तमान जो ब्रिक्स के सदस्य हैं वो दुनिया की 42% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 23% इनके पास है, और व्यापार का 18% हिस्सा इन 5 देशों के पास है। दोस्तों, भारत में अब तक 3 बार समिट हो चुके हैं ब्रिक्स के, 2012 में, 2016 में और 2021 में। ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में एक बैंक बनाया गया था जिसको बोला जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 2014 में की गई थी। दोस्तों, आपको इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और उस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। तो दोस्तों, चेस वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो अजरबैजान में किया जा रहा था, और फाइनल मुकाबला मैग्नस कार्लसन और भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच हुआ था, जिसमें मैग्नस कार्लसन ने रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हरा दिया है। दोस्तों, आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो आर प्रज्ञानंद हैं वो चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद भी चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। बात करें अगर हम मैग्नस कार्लसन की, तो उनका संबंध नॉर्वे देश से है। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि मैग्नस कार्लसन किस देश से रिलेटेड हैं, तो वो नॉर्वे से रिलेटेड हैं। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं, और 1 जुलाई 2011 से वो फिडे विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं। बात करते हैं फिडे विश्व कप 2023 की, तो इसका आयोजन 30 जुलाई से 24 अगस्त 2023 तक अजरबैजान के बाकू शहर में किया गया था। तो चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, और रनर अप है कौन? आर प्रज्ञानंद, जो कि भारत के हैं, और तीसरा स्थान है किसका? फेवियानो कारुआना का, जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा किस देश की सदस्यता रद्द की गई है? आंसर हो जाएगा इंडिया।
तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है और उसके द्वारा भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द की गई है। अब ये सदस्यता क्यों रद्द की गई है? देखिए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा ये कहा गया था कि जो भारतीय कुश्ती संघ है उसमें 15 जुलाई तक चुनाव कराए जाएं, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, वहां पर अभी कोई अध्यक्ष नहीं है, कमेटी नहीं है। इसके कारण यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उसे भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द करनी पड़ी है। दोस्तों, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले का असर क्या पड़ेगा? तो इस फैसले के बाद जो भारतीय पहलवान हैं, जो कि 16 से 22 सितंबर के बीच में सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में शामिल होने वाले थे, तो वो भारतीय झंडे के नीचे नहीं खेल पाएंगे। यानी कि अगर वो पदक जीतेंगे तो वो पदक भारत के हिस्से में नहीं जाएंगे, उन्हें ऑथोराइज्ड न्यूट्रल एथलीट के रूप में खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये असर पड़ेगा इस फैसले के बाद। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 1912 में। इसका मुख्यालय है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य हैं 176 और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नेनाद लालोविच। भारतीय कुश्ती संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार के द्वारा कब से शुरू की जाएगी? तो 1 सितंबर 2023 से शुरू की जाएगी। तो 1 सितंबर 2023 से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें आप अपना जीएसटी वाला बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नगद इनाम जीत सकते हैं। अब ये जीएसटी वाला बिल क्या है? तो जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो या तो आप बिल लेना भूल जाते हैं या दुकानदार बिल देता भी है तो वो कच्चा बिल देता है, जीएसटी वाला बिल नहीं देता है। तो अगर आपके पास जीएसटी वाला बिल है तो इस मोबाइल ऐप पर आप ये बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का नगद इनाम जीत सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये योजना कहाँ शुरू की जानी है? तो ये योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन और द्वीप, दादरा एवं नगर हवेली में शुरू की जाएगी। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ये कहा है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी लोगों को जागरूक किया जाए कि जब भी वो कोई सामान खरीदें तो वो बिल जरूर लें। ठीक है, तो इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है जीएसटी की। तो जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था और भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू की गई थी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम था। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। दोस्तों, जीएसटी 122वां संविधान संशोधन बिल था। यानी जीएसटी के लिए जो बिल लाया गया था वो 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी में 5 प्रकार की दरें होती हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी को याद रखिएगा, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक गणितज्ञ थे। तो भारत के महान गणितज्ञ और सांख्यिकीविद सी राधाकृष्ण राव का 23 अगस्त 2023 को अमेरिका में निधन हो गया है। दोस्तों, उनका जो प्रमुख योगदान रहा है वो सांख्यिकी के क्षेत्र में रहा है। उन्हें 1969 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो जॉन वार्नॉक का अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि एडोब कंपनी के सह संस्थापक थे। समाज सुधारक विंदेश्वर पाठक का अभी हाल ही में निधन हुआ है। संस्कृत विद्वान कांडला कुंटा अलाहा का निधन हुआ है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हुआ है। ऑस्कर विजेता और अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तेलंगाना के मशहूर लोक गायक गुम्बिदी विठ्ठल राव गदर का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ है और प्रसिद्ध मराठी लेखक श्रीश कानेकर का अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस स्कूल का उद्घाटन किया गया है केरल में। कहां पर दोस्तों? केरल में।
तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया है। स्कूल का नाम क्या है? शांतिगिरी विद्या भवन। उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस स्कूल का उद्घाटन किया गया था। इस स्कूल को डेवलप किया है वैदिक ई स्कूल और अमेरिका के आई लर्निंग इंजन के द्वारा। दोस्तों बात आई है प्रथम की, तो भारत में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल न्यूज एंकर का क्या नाम है? लिसा नाम है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? तेलंगाना में। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? आईएनएस विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन है? औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया है? गुजरात में। और जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? कोलकाता है। बात करते हैं केरल की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और ये आप केरल की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी सीमा तमिलनाडु और कर्नाटका से लगती है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग किया गया है। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, तो उनके द्वारा ऑफिशियल तौर पर खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग किया गया है। अस्मिता का जो मतलब है वो है अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। दोस्तों 2023 में बदले गए नाम भी डिस्कस करते हैं। तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। अल मिन्हाज जो कि यूएई का एक शहर है उसका नाम हिंद शहर किया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है उसका नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन किया गया है। मोटे अनाज का नाम श्री अन्न किया गया है। बिहार मखाने का नाम मिथिला मखाना। चेनारी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किया गया है। और राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि नई दिल्ली में है इसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है। तो ये है 2023 में बदले गए प्रमुख नाम। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। दोस्तों नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर विचार विमर्श करने के लिए ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में शुरू हुआ है। और ये जो सम्मेलन है ये 24 और 25 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों अब सवाल आता है कि ये ई गवर्नेंस क्या होता है? तो ई गवर्नेंस को आप सरल भाषा में आम भाषा में समझें तो अगर आपको किसी भी योजना का लाभ लेना हो तो उसका फॉर्म भरना हो तो आप कंप्यूटर के माध्यम से भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भरेंगे, या फिर कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो दोस्तों तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर पर जाकर के उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी सरकार जो है वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ी हुई है। तो इसी प्रोसेस को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो 2006 में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। तो इस योजना के तहत पूरे देश में सहज सेवा केंद्र स्थापित किए गए थे जो कि ई गवर्नेंस में अपनी हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आई है इंदौर की। तो इंदौर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की एक योजना याद रखिएगा, लाडली बहना योजना, और एक और योजना है सीखो कमाओ योजना। तो ये दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राफेल नडाल। तो दोस्तों टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर हैं राफेल नडाल, तो वो इन्फोसिस कंपनी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा उनका संबंध स्पेन से है। तो आईटी की एक प्रमुख कंपनी है इन्फोसिस, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में राफेल नडाल को 3 साल के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों जो राफेल नडाल होंगे वो इन्फोसिस के डिजिटल इनोवेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। बात आई है इन्फोसिस की, तो इसे स्थापित किया गया था 2 जुलाई 1981 को। और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं
NR नारायण मूर्ति और उनके जो अन्य साथी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकणी। लास्ट क्वेश्चन है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पंजाब पहले स्थान पर है। तो प्रोटीन का अधिकार अभियान के तहत पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 को जारी किया गया है और दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत में पोषण सुरक्षा की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करना। तो पंजाब राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक स्कोर के साथ टॉप पर बना हुआ है, जबकि जो बिहार राज्य है वो सबसे निचले स्थान पर है। कुछ और राज्यों की बात करें तो जो टॉप पर राज्य हैं उनमें कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड और असम शामिल हैं। निचले स्थानों की बात करें यानी जिनकी सबसे कम रैंक है पोषण के मामले में, तो वो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। श्रेथा थाविसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड के। धौलपुर करोल रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन बनी है? वन इलेक्ट्रिक। बोलीविया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विश्वास विदु सबकाल को। चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। सीबीसी ने बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उदयपुर, राजस्थान में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डे, जैसे जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, एसबीआई का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को, और विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है इंडिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंडिया दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।